हेलो एवरीवन, हमने लास्ट टाइम सीखा था लेज़र बनाना। ओके, लेज़र अब हमारे ख़त्म हो गए। हम आज सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग वाउचर। व्हाट इज अकाउंटिंग वाउचर? अकाउंटिंग वाउचर किसके लिए यूज़ होता है? अकाउंटिंग वाउचर लेज़र पर डिपेंडेड है कि लेज़र हमें आते हैं तो हम अकाउंटिंग वाउचर कर सकते हैं। लेज़र को हमने 10,000 का माल परचेस किया, सेल्स किया, वैसा सारी एंट्रियाँ थी, उसको डिवाइड करेंगे के अकाउंटिंग वाउचर में अमाउंट के साथ। ओके, उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। F4 मिस कॉन्ट्रा, F5 मिस पेमेंट, F6 मिस रिसिप्ट, F7 મિસ જનરલ, F8 એટલે સેલ્સ, F9 એટલે પરચેઝ. ઓકે, छह पार्ट में उसको डिवाइड किया है। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, परचेज एंड सेल्स अकाउंट में। ओके, कॉन्ट्रा मिस क्या आएगा हमारा? बैंक और कैश। बैंक में डिपॉजिट किया है या रिसिप्ट किया है, वो दोनों की एंट्री किस में आएगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। ओके, कॉन्ट्रा में F4 में आएगी। उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है? डिपॉजिट 5,000 इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक में क्या किया है? डिपॉजिट किया है, तो ये एंट्री किस में आ जाएगी? F4 कॉन्ट्रा में। कैश और बैंक की कोई भी एंट्री हो वो किस में आएगी? F4 कॉन्ट्रा में। या फिर रिसिप्ट किया हो या फिर हमने बैंक में डाले हो अमाउंट, मीन्स हमने डिपॉजिट किया हो, तो वो सारी एंट्री किस में आएगी? F4 कॉन्ट्रा में। ओके, F5 मीन्स क्या हुआ हमारा? F5 मीन्स हमारी कंपनी में से हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कोई हमारा एक्सपेंस हो रहा है, वो F5 में एंट्री आएगी। लाइट बिल हो, शॉप एक्सपेंस हो, लेबर एक्सपेंस हो, वो सारे जिसके पीछे एक्सपेंस लिखा हो या हम किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो वो पूरी एंट्रियाँ किस में आएगी? पेमेंट F5 में आएगी। तो पेमेंट जो हमने चेक से पेमेंट करते हैं तब भी F5 में ही आएगा, नोट F4 में आएगा, क्योंकि F4 में बैंक में डालते हैं या बैंक में से निकालते हैं तब भी F4 में आएगा। F5 में चेक से दिया हो तो वो सारी एंट्री किस में आएगी? F5 में ही आएगी। कि मैंने लाइट बिल चेक द्वारा पेमेंट किया तो वो भी F5 में आया, क्योंकि हमारा वो क्या हो गया है? एक्सपेंस हो गया है। ओके, जिसके पीछे एक्सपेंस लिखा हो या हम किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारी एंट्रियाँ किस में आएगी? F5 पेमेंट अकाउंट में। ओके, अब F6 क्या चीज़ है? रिसिप्ट है हमारी। F6 मिस रिसिप्ट अकाउंट। रिसिप्ट मिस हमारी कंपनी में जो जो इनकम होती है वो किस में आती है? रिसिप्ट अकाउंट में। लेबर इनकम, कमीशन मिला, वो सारी एंट्रियाँ किस में आएगी? F6 रिसिप्ट में। या फिर किसी ने दिया है हमें कि पिनल ने 10,000 हमें चेक दिया तो हमें मिला, तो हमारा पास क्या हुआ? इनकम हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आएगी एंट्री? F6 रिसिप्ट में। लेबर इनकम, कमीशन हो या किसी ने हमको दिया हो या हमने स्टार्ट बिजनेस किया हो, वो सारी एंट्रियाँ किस में आएगी? F6 रिसिप्ट में। अब F7 क्या है गाइज? F7 मीन्स क्या हुआ हमारा? परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। F7 मीन्स जनरल अकाउंट। जो जो जनरल अकाउंट में एंट्री आती है F7 में आएगी। उसमें लिखा हुआ है परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न की एंट्री या पूरी किस में आएगी? F7 जनरल में। तो हम जो भी कोई माल खरीदते हैं और उसको हमें रिटर्न करना होता है तो वो किस में आ जाएगा? F7 जनरल में आ जाएगा। फिर F8 मीन्स हमारा क्या हुआ? सेल्स अकाउंट। हम किसी को सेल्स करते हैं कि 10,000 का माल केतन ने सेल्स किया, तो ये एंट्री किस में आएगी? F8 में, सेल्स में। या ऐसा लिखा हो कि 10,000 का माल सेल्स किया, गुड्स सेल्स किया, ये वाली है ना, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सेल्स फॉर 9,000 टू पूजा, तो हमने क्या किया? सेल्स किया है पूजा को, तो वो एंट्री किस में आएगी? F8। जिसके पीछे सेल्स लिखा हो तो वो एंट्री किस में आ जाएगी? F8 सेल्स में। फिर सेल्स टू केतुल ₹2,000, तो भी वो किस में आ जाएगा? F8 सेल्स में। फिर सेल्स गुड्स ऑफ ₹3,000, तो वो किस में आएगा? वो भी सेल्स में आएगा। उसमें पार्टी का नाम नहीं दिया लेकिन उसमें लिखा है ना कि सेल्स किया है, तो सेल्स की एंट्री किस में आ जाएगी? F8 में। ओके गाइज, F9 मीन्स हमारा क्या होता है गाइज? परचेस मीन्स हमने जो जो परचेस किया हो कंपनी में, हमें क्या किया है? हमने कोई माल खरीदा हो तो वो हमने क्या किया है? कलेक्ट किया है, मीन्स परचेस किया है, तो वो एंट्री है किस में आएगी? F9 परचेस में आएगी।
उसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, पिनल बायस ₹7,000 गुड्स। तो पिनल बाय मीन्स परचेस किया है उसने पिनल ने, तो वो एंट्री किस में आ जाएगी, परचेस में आ जाएगी। और फिर सेकंड एग्जांपल क्या है, संगम ने परचेस किया है, संगम ब्रदर्स ने क्या किया है, गुड्स फॉर परचेस 2,000 रुपीज। तो वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो उसने क्या किया है, कंपनी में परचेस किया है, तो वो एंट्री किस में आ जाएगी, F9 परचेस में। फिर क्या लिखा है, थर्ड नंबर का एग्जांपल, बाय गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश। तो उसने क्या किया है, परचेस किया है, वहां पर नाम नहीं लिखा लेकिन कैश से उसने परचेस किया है, तो वो एंट्री किस में आएगी, F9 में। ओके, आपको मालूम पड़ गया, सब डिवाइड करने हैं हमें, लेजर जो बनाए हुए हैं वो डिवाइड करके हमें वाउचर करना होता है। ओके, वाउचर के बारे में मालूम पड़ गया, वाउचर किसके लिए यूज होता है, वाउचर हमारी कंपनी में अकाउंट लेजर खोले हुए हो उसको वाउचर करने के लिए यूज होता है, और जो अमाउंट के साथ हम वाउचर करेंगे। ओके, F4 मिस कॉन्ट्रैक्ट, कैश एंड बैंक, F5 मिस हमारी कंपनी में पेमेंट हो रहा हो या एक्सपेंस हो रहा हो वो है, F6 मिस हमने रिसिप्ट किया हो कंपनी में, हमें मिला हो, वो F6 में होता है। F7 मिस परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है। F8 तो हमने सेल्स किया हो, F9 तो हमने परचेस किया हो। ओके गाइस, आज हम क्या सीखे थियरी में, अकाउंटिंग वाउचर की थियरी हम सीखे। थैंक यू एवरीवन।